दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान द्वारा एक मेगा डॉक्यूमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप 12 जून को रहेगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11 से 6 बजे तक। आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे। निवासी दाखिला है, ज्येष्ठ नागरिक दाखिला है, डोमिसाइल है, इसके अलावा दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और शमीम खान साहब का कहना है कि हर साल वो 5 अगस्त के दिन ये कैंप करते हैं, लेकिन इस साल वो ज़रा जल्दी कर रहे हैं। साथ साथ जब उनसे ये पूछा गया कि सिर्फ कौसा में ही क्यों ये कैंप रखा जाता है, तो उनका कहना था कि शहर में एक जगह पर रखना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए थाना जाना पड़ता है। तो उन्होंने तहसीलदार से बात करके कोशिश की कि मुमरा शहर में ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे दिया जाए। तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्यूमेंट्स का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सुविधाएं, गवर्नमेंट की सुविधाओं का फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि CAA, NRC ऐसे कई कहेंगे कि मुद्दे हैं, ऐसी कई बातें हैं जो डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई है। तो हमें चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें। डॉक्यूमेंट कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं हुसैन भाई, आदिल भाई, आप पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा शहर को लेकर के आप पत्रकार भाई लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमेशा हमारे शहर को लेकर के कोई भी बातें रहेगी तो उसको आप लोग अपने खबर में शाया करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका ख़ास रीज़न ये है कि दस्तावेज़ कैंप का हम लोगों ने एक मुहिम चालू किया है, जो कि इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख दिन सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस तनवर नगर के ऊपर इसको आयोजित किया गया है। ये कैंप हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद प्राजपे साहब की क़यादत में इसको रखा गया है यहाँ पे। और साथ साथ में जो हमारे तहसीलदार साहब हैं मिस्टर बांगर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि ये थाना ज़िला के अंदर, मैंने थाना में भी इसका कैंप देखा, मैंने इसका कैंप कलवा में भी देखा, इसका कैंप मैंने मुमरा में भी साहब ने हमको दिया है, तहसीलदार साहब ने। तो मैं तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं आपके माध्यम से कि इतना बेहतरीन काम आप हमारे शहरवासियों के लिए कर रहे हैं। उसके लिए मैं शमीम खान अपने शहरवासियों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता है। अभी इसके अंदर जो दस्तावेज़ कैंप है, जो प्रमाण पत्र बना के दिया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सा प्रमाण पत्र है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हम बताएंगे आपके माध्यम से अपने शहरवासियों के लिए। और ये भी कहना चाहेंगे कि ये मुफ्त है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और हमारे स्टूडेंट बच्चों के लिए, हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए, तमाम लोगों के लिए, इनकम सर्टिफिकेट, सबके लिए ये कैंप आयोजित है। देखिए, निवासी दाखिला, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए LC चाहिए, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, उसके लिए पैन कार्ड चाहिए, उसके लिए राशन कार्ड चाहिए, उसके लिए 3 फ़ोटो चाहिए। सीनियर सिटीज़न कार्ड, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक बिल, LC और आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर किसी सीनियर सिटीज़न के पास में टैक्स पेपर नहीं है, एग्ज़ाम्पल कोई 1-2 डॉक्यूमेंट आगे पीछे भी है, बाकी सब है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको उसमें एक्सेप्टेड है। इनकम सर्टिफिकेट ये आपको दिखाना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे, उसके लिए आधार कार्ड, 3 फ़ोटो, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, आप जहाँ पे भी काम करते हो, आपकी नौकरी हो, वहाँ की सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स की कॉपी आपकी जो रहती है, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिक बिल 3 महीने की, और 3 पड़ोसियों का आधार कार्ड, आपके आजू बाजू वालों का 3 लोगों का आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है शहर के लिए। उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए LC चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, उसके लिए राशन कार्ड चाहिए, उसके लिए 18 साल, अच्छा अगर कोई 18 साल से कम हो तो, बच्चे बहुत सारे माइनर होते हैं, तो उसके लिए उनके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई भी बच्चा 18 साल से कम एज का है, माइनर है, तो उसके फादर का
उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और 3 फोटो लगेगा। ये आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो निवासी दाखिला, सीनियर सिटीज़न कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 18 साल से कम अंडर एज बच्चों के लिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे 12 तारीख की सुबह दिन सोमवार यहाँ पे रखा गया है कैंप। और इस कैंप का टाइमिंग होगा सुबह 11 से लेकर के शाम 6 बजे तक। मैंने ये देखा है कि ये मेरा कोई पहला कैंप नहीं है आदिल भाई। अगर आपने इसके पहले भी अगर आपको याद होगा तो ये हम लोग 5 अगस्त को करते थे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने ये कहा कि 5 अगस्त को बहुत लेट हो जाता है, इसको आपको पहले करना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने पहले इस कैंप को आयोजित कर दिया। लेकिन कौसा में ही क्यों? मुमरा में भी ऐसे कई पॉइंट्स है जहाँ पे ये होना चाहिए शमीम भाई। 100% तो मुमरा वाले लोग नहीं आ पाते, फिर शील परिसर के लोग नहीं आ पाते। 100% आपकी बात सही है आदिल भाई। देखिए, यहाँ से जाना पड़े थाने तहसीलदार ऑफिस, यहाँ से बस का सुविधा लेकर के, ट्रेन की सुविधा लेके वहाँ जाके 3 घंटा खड़ा होना, फिर 2 सेकंड दे जाना, इसलिए इस कैंप को रखा गया है मुमरा में। अब रही बात कौसा और मुमरा, तो शहर तो एक ही है, लेकिन आपका सवाल सही है कि एक कैंप मुमरा में भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब से बात हमारी हुई है। इसमें एक चीज़ की और कमी है शमीम भाई, पैन कार्ड को लेकर। जो पैन कार्ड अभी बात कंप्लीट मेरी लिंक करना है, उसको लेकर इसमें कुछ आपने बोला नहीं, क्या है उसकी? सॉरी, पैन कार्ड को जो आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख जून की दी गई है, जून का आखिर तक का वक्त दिया। हाँ, काफ़ी लोग उसको लेकर परेशान, तो उसके लिए कुछ इसमें नज़र नहीं है। नहीं, इसके लिए हम खत के माध्यम से बात करेंगे आला अधिकारियों से कि इसका डेट और एक्सटेंड किया जाए और इसकी तारीख बढ़ाई जाए। हम इसके लिए बात करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। सेकंड बात कंप्लीट मेरी हो नहीं पाई थी, तो हम भाई साहब से बात किए हैं। इंशाल्लाह ताला मुमरा में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और भाई साहब की क़यादत में भाई साहब के ऑफिस के नीचे एक मेगा कैंप रखा जाएगा। और ये जो कैंप है मंडे का, वो इंशाल्लाह ताला हमारा मेगा कैंप है। सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरीके के कैंप होना, डॉक्यूमेंट बनना कितना ज़रूरी है? हुसैन भाई, मुझे याद है कि 2 साल के पहले एक बच्ची आई मेरे पास। उसने कहा कि अंकल, हमको हमारे पिताजी को, हमारे फैमिली को जो है वो निवासी दाखिला चाहिए। उसके लिए हम लोग 3-4 बार थाना गए, लेकिन हमारा पेपर आज तक बन नहीं पाया। हम खुद थाना गए, 3-4 साल पहले का वाक़या है। जाके जो वहाँ तहसीलदार साहब थे, जो भी थे, उनसे पे ये बांगर साहब नहीं थे उस टाइम पे, जो भी तहसीलदार साहब थे, उनसे हमने बात किया कि सर ये 4 दिन तक ये फैमिली लगातार यहाँ आ रही है और आज तक ये कैंप, आज तक ये इनका काम नहीं हो पाया, इनके निवासी दाखिले का। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ये तकलीफ़ लोगों को ना हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बात किया बांगर साहब से, जो भी हमारे तहसीलदार साहब हैं, बहुत ही एक्टिव तहसीलदार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थाना के लिए, वो सराहनीय काम करते हैं। तो उन्होंने जब से वो आए हैं, मैंने देखा है कि वो पूरे थाना जिला के अंदर जहाँ जहाँ के वो तहसीलदार हैं, वो हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो वो ये कैंप दे रहे हैं। तो ऐसे कैंप शहर में हुसैन भाई होना चाहिए, जिससे बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जिनके पास यहाँ से थाना जाने के लिए उनके जेब में, मैं जिस परिवहन का मेंबर हूँ, उस बस से जाने के लिए पैसे नहीं होते उनके पास। तो ऐसे कैंप को शहर में लाना और करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि इस कैंप का लाभ उठाना, इन सब डॉक्यूमेंटेशन को बना करके इसका लाभ उठाना, फ्री ऑफ चार्ज का एक कैंप है, इसका लाभ उठाना, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कैंप लाना ज़रूरी है। इसके लिए हमने लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मीडिया के माध्यम से शहर में ये संदेश जाना चाहिए और आकर के हमारे बच्चे, स्टूडेंट बच्चे, हमारे सीनियर सिटीज़न लोग इसका लाभ उठाएं। बात आई सीनियर सिटीज़न की, तो मैं आपसे और 1 मिनट लूँगा आदिल भाई। आज के 5 दिन के पहले हमारी सभागृह थी यूसुफ भाई, मैंने उसके अंदर, यानी कुछ दिनों के पहले मैंने एक खत के ज़रिए एक मांग किया था, ख़ास करके आयुक्त महोदय से, हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे व्यवस्थापक साहब से हमने एक मांग किया था कि सर क्यों ना
जो हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, आपने हमको खास करके मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का और कमिश्नर साहब का और तमाम लोगों का कि आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे शहर के लिए हमको कम से कम 6 बसेस दिया है, मुमरा कौसा के नाम पे हमको दिया मेंबर के हिसाब से। तो हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ रही है थाना ज़िला के अंदर, तो क्यों नहीं पत्रकार भाइयों के लिए ये सेवाएं मुफ्त किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 6 तारीख की सभा, माफ़ कीजिएगा, हाँ 6 तारीख को हमारी जो सभागिरह थी उसके अंदर हम लोगों ने इसको मंजूरी ले ली है और आयुक्त महोदय ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो मैं इसके लिए आयुक्त महोदय का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। और इस तरीके से हमने उसमें एक और मांग रखी थी कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमारे पत्रकार भाइयों के लिए एसी बसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक बसेस के अंदर आपने उनकी सेवाओं को फ्री कर दिया है। तो सर क्यों नहीं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कंप्लीटली चार्जेस माफ़ कर दिया जाए। आज कुछ उनको देना पड़ रहा है तो उनके चार्जेस भी पूरा माफ़ किया जाए और उनको भी जिस तरीके से एसी का, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बसेस का की सुविधाएं हम लोग हमारे पत्रकार भाइयों के लिए हमने किया है, इस तरीके से वो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये सुविधा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सभागृह के अंदर, हमारे हाउस के अंदर जो हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर हमारे चेयरमैन साहब इन बातों को सीरियसली लेते हुए, आयुक्त महोदय से डिस्कशन करते हुए इस चीज़ का निवारण करेंगे, फैसला करेंगे। हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत दुआएं देंगे सर। मैं आपके माध्यम से हमारे चेयरमैन साहब को भी थैंक्स और शुक्रिया अदा करता हूँ।